हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। आपके एग्ज़ाम्स आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, आरबीआई असिस्टेंट और जो भी बैंक एग्ज़ाम्स हैं उससे रिलेटेड हम बात करेंगे इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जा रहे हैं। वीडियो दो पार्ट में आएगा, ये फर्स्ट पार्ट है। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे कहूँगा, आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए वीडियो स्टार्ट किए गए चैनल पे जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के लिए 2 वीडियोस आए हैं, बट प्लेलिस्ट में आपको 7 वीडियोस मिलेंगे, क्योंकि उसमें आईबीपीएस क्लर्क मेंस वाले वीडियो भी आपको देखने हैं, क्योंकि उसमें अगस्त के कवर किए गए हैं, लास्ट के 2-3 मंथ के कवर किए गए। तो आईबीपीएस क्लर्क मेंस वाले 5 वीडियोस और आईबीपीएस पीओ मेंस वाले 2 वीडियो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। और आप चैनल ब्राउज कीजिएगा, वीडियोस को स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको सारे रिसेंट अपलोडेड वीडियोस मिल जाएंगे। स्टैटिक बैंकिंग के भी वीडियोस अपलोड किए गए, तो आप सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है और वीडियो ब्राउज करने के बाद भी आपको मिल जाएंगे। इसमें हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, पार्ट 1 वीडियो है, सेकेंड पार्ट आएगा फिर बाद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम वही सब कवर करेंगे जिससे 90% सवाल पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। स्कीम्स बहुत सारे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत सारे में वही कवर किए जाएंगे जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, ज़्यादा पूछे गए हैं और ज़्यादा संभावना है। स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वो है पीएम जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए जितना बताना है उतना मैं बताऊंगा, उससे ज़्यादा, क्योंकि यूपीएससी के लिए इससे कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसको लॉन्च किया गया था 2014 में। ये आपको याद रखना है स्टार्टिंग से कि जो स्कीम में लॉन्च किया गया था 2014 में, अगस्त में, 28 अगस्त को। किस मंत्रालय में आता है ये? वित्त मंत्रालय इसका मिनिस्ट्री है, नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। स्लोगन क्या था है इसका? मेरा खाता भाग्य विधाता। प्रधानमंत्री जन धन योजना था फिनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए। जो भी अनरिच्ड लोग थे उन तक बैंक खाता, अकाउंट्स और जमा राशि जो होना है उसको बढ़ावा देने के लिए पूरा करना था। ये इसका स्कीम का उद्देश्य था। एज बेनिफिशरीज 18 से 65 वर्ष के लोग, 18 to 65 ईयर्स, इसका ये है एज बेनिफिशरीज ऑफ पीएम जन धन योजना, जिसमें से कि अभी डेटा है इस साल अगस्त लास्ट का, क्योंकि 8 साल पूरे किए, माफ़ कीजिए 9 साल पूरे किए, ठीक है। तो वोमेन अकाउंटेड फॉर 56% अकाउंटेड इन प्रधानमंत्री जन धन योजना। बेनिफिशरीज कितनों का लाभ हुआ? अभी बेनिफिशरीज 50.70 करोड़ जो आबादी है भारत की, उसमें से 50.70 करोड़ अभी तक बेनिफिशरीज हो चुके हैं जो इससे जुड़े हुए हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना से। बैलेंस जो है 2,06,781.55 करोड़ बैलेंस इन बेनिफिशियरी अकाउंट। इतना मतलब कंफ्यूज डेटा तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो ओवरऑल टर्म जो आपको याद रखना है ये है एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर ऑफ 1 लाख। बाद में ये बढ़ा के 2 लाख किया गया जब इसको अपडेट किया गया था 2018 में। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है इसमें 10,000 रुपये तक का। एलिजिबल अकाउंट होल्डर जो है उन्हें दिया जाएगा। टोटल रुपे कार्ड इश्यू टिल डेट 34.42 करोड़। और उसी समय रुपे शुरुआत हुआ था, इंडिया का जो पेमेंट गेटवे है, पेमेंट प्लेटफॉर्म में रुपे कार्ड इशू किया गया अभी तक 34.42 करोड़। मैक्सिमम बेनिफिशियरीज अभी हैं जो राज्य टॉप लीड कर रहा है बिहार है, सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश, थर्ड नंबर पे है तमिलनाडु। बिहार, यूपी, तमिलनाडु ये आपको याद रखना है। तो ये जो टर्म हाईलाइटेड है, रेड से है, दूसरे कलर से है, ये चीजें आपको याद रखनी है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पीएम फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लॉन्च किया गया था? ये 2016 में, फरवरी 2016। नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कृषि मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर। लार्जेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो सबसे बड़ा क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 29.19 crore farmer applications have insured their crops under PM FBY since 2016। 2016 से 29 लगभग 30 करोड़ फार्मर इससे जुड़ चुके हैं। लोएस्ट प्रीमियम फॉर फार्मर्स है 2% फॉर खरीफ क्रॉप्स फूड के लिए, खरीफ फूड्स एंड ऑयल सीड्स के लिए 1.5% है रबी फूड्स और ऑयल सीड्स क्रॉप्स के लिए।
और 5% फॉर एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। ये आपको याद रखना है। 2% खरीफ के लिए, 1.5% राबी क्रॉप्स फ्रूट्स के लिए और 5% कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। मोर देन 95,000 करोड़ वर्थ ऑफ क्लेम्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू फार्मर्स सिंस द लॉन्च ऑफ द स्कीम। तो ये था फसल बीमा योजना। नेक्स्ट है पीएम स्वनिधि स्कीम, जो कि कोरोना काल में लॉन्च किया गया था जून 2020 में। प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। तो स्ट्रीट वेंडर्स जो भी होते हैं, किसी भी तरह के स्ट्रीट वेंडर्स, उनके लिए लॉन्च किया गया था। शुरुआत था इसका 10,000 का लोन, लेंडिंग था 10,000 का। नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, टू फैसिलिटेट वर्किंग कैपिटल लोन, to incentivize regular payment and to reward digital transaction. Over 46.54 lakh small working capital loans have been dispersed to street vendors. ये करोड़ छूट गया है, करोड़ छूट गया ये। About 40% have been repaid. तो जितना ये लोन मिला, वर्किंग कैपिटल लोन्स जो दिया गया स्ट्रीट वेंडर्स को दिया गया प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के तहत। इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड टर्म लोन अप टू 50,000। शुरुआत में तो 10,000 से शुरू किया गया था, फिर 20,000 भी वाला भी शुरू किया गया। उसके बाद जो तीसरे तरह का लोन, इसको बढ़ा के 50,000 किया गया। इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन टाइमली ईयरली रिपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ 7% पर एनम विल बी क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट ऑफ बेनिफिशियरीज थ्रू द डीबीटी ऑन अ 6 मंथली बेसिस। तो ये भी आपको याद रखना है। अराउंड 49.48 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन इंडिया। सॉरी, वो करोड़ नहीं था, लाख था। उत्तर प्रदेश है द मैक्सिमम ऑफ, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रीट वेंडर्स है उत्तर प्रदेश में ये किया गया जिन्हें मिला पैसा लोन, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश। 2 राज्य टॉप पे थे, यूपी के बाद एमपी, अंडर प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। नेक्स्ट है पीएम मिस्ट्री। ये तो इसी साल का है, करंट अफेयर्स वाले वीडियो में कवर किया गया था। इसका फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिट्स एंड टेंजिबल इनकम। मिस्ट्री स्कीम मैंग्रोव्स और वेटलैंड्स के लिए ये स्कीम है। मिनिस्ट्री जो है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। स्कीम टू एनकम्पास प्रोमोटिंग द यूनिक कंजर्वेशन वैल्यूज ऑफ वेटलैंड्स इंक्लूडिंग देयर ऑप्टिमल यूज फॉर एनहांसिंग बायोडाइवर्सिटी, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म, अपॉर्चुनिटीज इन इनकम जनरेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज। जनरली जो वेटलैंड्स होते हैं, रामसर्स और वेटलैंड्स, उन्हें कंजर्वेशन के लिए, उनको और सही बनाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को अच्छा करने के लिए, और जो इको टूरिज्म है इसको भी बढ़ावा देने के लिए ये पूरा स्कीम है। बजट में ही अनाउंस किया गया था और उसके बाद इसको लॉन्च किया गया। इट द पॉसिबल एरिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैंग्रोव्स कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 540 स्क्वायर किलोमीटर, 540 स्क्वायर किलोमीटर, स्प्रेडिंग अक्रॉस 11 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। ये आपको याद रखना है, 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के लिए है ये। ड्यूरिंग 5 ईयर्स कमेंसिंग फ्रॉम 2023-24, 2023 से 24 तक, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट विल कवर 80। ये स्कीम जो है ये कंबाइंड है, नॉट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। इसमें केंद्र सरकार का 80% होगा बजट और स्टेट गवर्नमेंट का 20% होगा। और अभी हाल ही में इस चैनल पे अपलोड किया गया था विश्वकर्मा स्कीम वाला वीडियो, वो सेपरेट वीडियो है, डिटेल वीडियो, उसे भी आप ज़रूर देखें। तो पीएम मिस्ट्री स्कीम हो गया। उसके बाद पीएम उषा, प्राइम मिनिस्टर उषा क्या है? प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये है। पहला फेज 2013 में लॉन्च किया गया था, उस समय रूसा था, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा 1 और रूसा 2। सेकेंड फेज 2018 में ये था। ऑब्जेक्टिव था ये कि जो राज्यों का जो एजुकेशन है, बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है हर स्तर पे, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे जो भी है उसको मॉनिटरिंग करना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ। द स्कीम ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज टू टेलर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। उनका जो नीड है एजुकेशन सेक्टर में, उसके लिए। इट फोकसेस ऑन इक्विटी, एक्सेस एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन, डेवलपिंग क्वालिटी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, एक्रेडिशन ऑफ नॉन एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन टू इम्प्रूव एक्रेडिशन, जैसे जैसे मान्यता नहीं मिला उसके लिए, कंप्यूटर बेस्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनहांसिंग एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू मल्टी डिसिप्लिनरी। ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव है। स्टेटमेंट बेस्ड अगर आएगा सवाल तो आपको ध्यान रखना है। तो पीएम उषा इस साल इसको एक्सपैंड किया गया, रिलॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है। इसका फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। जनरली जो स्मॉल सेक्टर है, बिजनेसेस है, एमएसएमईज है, उसको सपोर्ट करने के लिए
ये शुरू हुआ था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना टू क्रिएट एन इंक्लूसिव सस्टेनेबल एंड वैल्यू बेस्ड एंटरप्रेन्योरियल कल्चर। स्वरोजगार एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए भी था। PMMY प्रोवाइड्स कोलैटरल फ्री इंस्टीट्यूशन लोन फ्रॉम 50K अप टू 10 लाख। 50,000 से 10 लाख का स्मॉल बिजनेसेस एंटरप्राइजेस को देने के लिए ये शुरू हुआ था। 3 कैटेगरीज हैं इसके, शिशु, किशोर, तरुण। कवरिंग लोन्स अप टू 50,000 शिशु है, 50,000 से 5 लाख किशोर है, और तरुण है 5 लाख से अप टू 10 लाख। 3 तरह के लोन है इसमें, शिशु, किशोर, तरुण में, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। सब बिजनेस लोन फॉर वेंडर्स, ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स, अदर सर्विसेज, वर्किंग कैपिटल लोन थ्रू मुद्रा कार्ड्स, इक्विपमेंट फाइनेंस फॉर माइक्रो यूनिट्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल लोन्स फॉर कमर्शियल यूज ओनली, लोन्स फॉर एग्री एलाइड नॉन फार्मर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज लाइक पीसी कल्चर, बी कीपिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, इसके लिए भी लोन मिलता है। ट्रैक्टर्स, टिलर्स एज वेल एज 2 व्हीलर्स यूज फॉर कमर्शियल पर्पसेज, ये नहीं कि पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। Presently, the unauthorized capital of Mudra is 5,000 crore and paid up capital is 1,675.92 crore. Fully subscribed by SIDBI, Small Industry Development Bank of India. ठीक है, SIDBI के द्वारा भी ये सपोर्टेड है। तो ये था मुद्रा स्कीम, प्रधानमंत्री माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। अटल पेंशन योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है जो वीडियो में बताया। 2014 में लॉन्च किया गया था ये। 9 मई को सरकार बनने के बाद ही, जब फर्स्ट टर्म था अभी रूलिंग गवर्नमेंट का, पार्टी का, एज बेनिफिशरीज 18 टू 40 ईयर्स, 18 से 40 वर्ष तक इसका लाभ ले सकते हैं जो इसमें एनरोल हो सकते हैं। फॉर ऑल अकाउंट होल्डर इन सेविंग अकाउंट्स, पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स टू गेट अंडर APY गारंटी मिनिमम पेंशन ऑफ। अटल पेंशन योजना के तहत जो वेरिएशन, आप जिस तरीके से पैसा जमा ये सेव करोगे उस हिसाब से आपको 1,000 या फिर 2,000 या फिर 3,000 या फिर 4,000 और 5,000 पर मंथ विल बी गिवन एट द एज ऑफ 60 ईयर्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द सब्सक्राइबर। 1 से लेके 5,000 तक 1,000 के मल्टीपल में आपको मिलेगा। 18 से 40 साल तक आप इसमें एनरोल हो सकते हैं अटल पेंशन योजना में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, शहरी, और इसको मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जून 2015 में इसको शुरुआत किया गया था। स्लोगन मेरा घर मेरा अभिमान। तो जो लोअर इनकम है, वीकर सेक्शंस हैं, मिडिल इनकम ग्रुप कैटेगरीज हैं, उन्हें, और स्लम डवेलपर्स हैं, उन्हें एक पक्का मकान देने का ये योजना था शहरी में। शहरी विकास मंत्रालय इसका नोडल मिनिस्ट्री है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का अपडेटेड डेटा है, 118.9 लाख हाउस सैंक्शनड हो गया, 113.36 लाख ग्राउंडेड हो गया। ये इस साल हाफ ईयरली तक का ये करंट अपडेटेड डेटा है वेबसाइट का। 2 लाख करोड़ सेंट्रल असिस्टेंट कमिटेड, 8.1 लाख करोड़ टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ। ये आपको नंबर्स याद रखने पड़ सकते हैं। स्टेट विद मैक्सिमम बेनिफिशरीज, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा हाउस डिलीवर हो चुके हैं अभी तक में। सेकंड नंबर पे गुजरात। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली टॉप पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना मेरा घर मेरा अभिमान इसका स्लोगन था। तो ये था पार्ट 1 वीडियो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर योर एग्जाम्स, IBPS, SBI, RBI और दूसरे एग्जाम्स के लिए भी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।